गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। ये पूछे हुए एग्जामों के हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है या मंसूरी में है, पंतनगर में, श्रीनगर में? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा देहरादून। सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? शिवसमुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी नदी पर, कशप्पा जलप्रपात कावेरी नदी पर? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गरशोप्पा प्रपात कावेरी नदी पर नहीं है। बाकी शिवसमुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी पर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सिमसा जलप्रपात है, होगेनकल जलप्रपात है, या कोटा स्लम जलप्रपात है, या जोग जलप्रपात है? बताएं भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? जोग है, एन्ना है, धुआंधार है, पायकारा है? बताएं नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन पायकारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जलप्रपात दिए गए हैं और सूची 2 में नदी दी गई हैं। तो बताएंगे जोग जलप्रपात किस नदी पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, और कोकक जलप्रपात किस नदी पर है, ये बताना है। तो जोग जलप्रपात हमने पहले ही अभी पढ़ा था कि शरावती नदी पर है, और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। तो एक का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3, डी का 4, यानी सीरियल वाइज ही लगे हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, और कोकक जलप्रपात कोकक नदी पर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया? बताएं एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रांची। हुंडरू रांची के पास स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडरू। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अभी हमने मिलान वाले देखे थे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर है, कावेरी नदी पर है, या नर्मदा नदी पर है, या चंबल नदी पर है? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी नदी पर है, शरावती नदी पर है, नर्मदा नदी पे है या इंद्रावती पर है? बताएं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर है, तापी पर है, इंद्रावती पे है, चंबल पे है? तो बताएं धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है और इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा। अभी हमने सूची 1 को सूची 2 से उसी में मैचिंग टाइप था धुआंधार जलप्रपात, तो बताएं किस नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोकक प्रपात किरा जिले में किस स्थित है? बताएं कोकक प्रपात किरा जिले में स्थित है। बेलगांव में है या धारवाड़ में है या रायचूर में है या बीदर में है? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कोकक प्रपात किरा जिले में स्थित है। बेलगांव, धारवाड़, रायचूर, बीदर? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बेलगांव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित हैं। बताएं कावेरी या कृष्णा या जोग प्रपात या श्रृंगेरी? राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित हैं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। राजा रानी रोरर जोग प्रपात से संबंधित है। इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, गोदावरी नदी पर है या कावेरी नदी पर है? बताएं शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात जोग या ग्रसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। विश्वविख्यात जोग या ग्रसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है या केरल में है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जोग या ग्रसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह शरावती नदी पर है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। महात्मा गांधी जलप्रपात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा, रोहतास, कटिहार, भागलपुर? बताएं काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नवादा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जोग या ग्रसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? अभी हमने पहले पढ़ा हुआ है। सरदार पटेल जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात या जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात या इंदिरा गांधी जलप्रपात? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जोग या ग्रसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात।
जोग या सुप्पा जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, जो शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक में है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी पर है, या ताम्रपड़ी पर है, या शरावती नदी पर है, या कोकक नदी पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा। कोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोकक जलप्रपात कोकक नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोकक, जो कृष्णा की सहायक नदी है कोकक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुंडुरु जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर है, या कावेरी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है, या नर्मदा नदी पर है? बताएं हुंडुरु जलप्रपात निर्मित है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। हुंडुरु जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? बरकाकाना प्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात, या केवटी प्रपात? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? बताना है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट किस प्रपात पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात पे है, या शिव समुद्र प्रपात पर है, या कोकक प्रपात पर है, या इनमें से कोई नहीं? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, पापनाशम हिमाचल प्रदेश में है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है, हुंडुरु झारखंड में है? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आज का ये अंतिम प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पापनाशम हिमाचल प्रदेश। पापनाशम हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी जो जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, हुंडुरु जलप्रपात झारखंड में है। हुंडुरु जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। जो जलप्रपात जो कर्नाटक में है वो शरावती नदी पर है, जिसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। आइए चलते हैं, फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।